गुड इवनिंग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे, फिट होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। क्या मेरी वॉइस क्लियर है? एक बार कंफर्म करेंगे। सुपर सेडी सर ऑफिसर सर क्लियर है। एकदम सर सर क्या मामला आने वाला एक बात मिनट करना होगा थोड़ा जल्दी जल्दी ठाक कम आ रहा है आवाज। सुपर ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोगों ने कंफर्म किया इसके लिए। सुपर एसआईडीएम आप सभी पार्टिसिपेंट का मैं स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट की मास्टर क्लास यानी कि आज के इस लाइफ चेंजिंग वेबिनार में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और उन सभी नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का स्पेशल वेलकम करता हूं जो कि अपने परिवार के साथ आज के हमारे इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं। और हमारे जो सहयोगी हैं, साथी हैं, जो इस वेबिनार में उपस्थित हैं, उन सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं। अब चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी महत्वाकांक्षी हो, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहते हो और अपने बच्चों का भी भविष्य उज्जवल करना चाहते हो। इसीलिए आज इस वेबिनार में अपने बच्चों के साथ उपस्थित हो। मेरे दोस्त, आप सभी लोग सौभाग्यशाली भी हो जो कि इस वेबिनार में उपस्थित हो। नहीं तो काफी सारे लोग हाउसफुल होने की वजह से या किसी अन्य कारण से भी आज की इस क्लास को मिस करने वाले हैं, इस वेबिनार को मिस करने वाले हैं। और मेरे दोस्त, एक बात और बताना चाहूंगा, आज की ये क्लास जो कि स्पेशल फॉर चिल्ड्रन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए आप सभी को अगेन मुबारकबाद देते हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले अपने बारे में बताता हूं। नरेंद्र सिंह मेरा नाम है, उत्तर प्रदेश बरेली से बिलोंग करता हूं। बाई प्रोफेशन एक इंजीनियर रहा हूं और पिछले लगभग 7 माह से इस सिस्टम के साथ में कनेक्ट हूं, जिसको हम सभी लोग स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज आपको किसी न किसी व्यक्ति ने कुछ न कुछ बोलकर इस वेबिनार के लिए इनवाइट किया होगा। किसी को कुछ बोला गया होगा, किसी को कुछ बोला गया होगा, किसी को उसके जानने वाले ने इनवाइट किया होगा, तो किसी को अननोन पर्सन ने भी इनवाइट किया होगा। मेरे दोस्त, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, उस व्यक्ति को धन्यवाद जरूर देना जिसने भी आपको इनवाइट किया है, क्योंकि वो व्यक्ति आपका शुभचिंतक है। वह चाहता आप जीवन में सफल हों, इसीलिए वो व्यक्ति धन्यवाद का पात्र है। आज इस वेबिनार में आप सभी लोग अलग अलग प्रोफेशन से होंगे। कुछ स्टूडेंट होंगे, कुछ जॉब पर्सन होंगे, कुछ बिजनेसमैन होंगे, कुछ फार्मर होंगे, कुछ नेटवर्कर भी होंगे, कुछ हाउसवाइफ भी इस वेबिनार को अटेंड कर रही होंगी। मेरे दोस्त, आप किसी भी प्रोफेशन से हो, कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन आज का वेबिनार आपके साथ साथ आपके बच्चों के लिए भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकता है। इसलिए मैं अगेन रिपीट करूंगा कि उस व्यक्ति को जरूर धन्यवाद देना जिसने भी आपको इनवाइट किया है, क्योंकि आज का वेबिनार स्पेशल फॉर चिल्ड्रन होने वाला है। मेरे दोस्त, आज इस वेबिनार में आपको पता लगने वाला है कि क्यों हमें अपने बच्चों को इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन के साथ साथ फाइनेंशियल एजुकेशन दिलवाना भी बहुत जरूरी है। क्यों हमें अपने बच्चों को शेयर मार्केट सिखाना बहुत जरूरी है। क्यों हमें अपने बच्चों को मनी मैनेजमेंट सिखाना बहुत जरूरी है। मेरे दोस्त, आज आपको बहुत ही अमेजिंग जानकारी मिलने वाली है, जिसकी वजह से अगर आप दिलो दिमाग से पूरे वेबिनार को समझने का प्रयास करते हैं तो आपके साथ साथ आपके बच्चों की भी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इस वेबिनार में आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने आज से पहले भी इस प्रकार की और मीटिंग्स को अटेंड किया होगा। तो मैं सभी भाई बहनों को बता देना चाहता हूं कि आज का ये वेबिनार उन सभी से डिफरेंट होने वाला है।
आज आपको एक अलग अनुभव मिलेगा। क्योंकि मेरे दोस्त, आज इस वेबिनार में आपको किसी कंपनी के बारे में, किसी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। आज इस वेबिनार में आपको किसी करेंसी के बारे में, किसी कॉइन के बारे में, किसी इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में या किसी आरओआई स्कीम के बारे में भी नहीं बताया जाएगा। किसी मोटिवेशन स्पीकर के द्वारा भी बड़ी बड़ी बातें करके आपको मोटिवेट नहीं किया जाएगा। मेरे दोस्त, आज का वेबिनार, जैसा कि ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूं, टोटली स्पेशल फॉर चिल्ड्रन होने वाला है। चलिए बात करते हैं इस वेबिनार में आपको क्या क्या जानकारी मिलने वाली है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टम के बारे में। जिस सिस्टम पर अभी आप उपस्थित हो, जिसके वेबिनार को आप अटेंड कर रहे हो, पहले जानेंगे कि सिस्टम क्या है। उसके बाद जानेंगे सिस्टम का मिशन क्या है। साथ ही साथ इस सिस्टम को स्टार्ट करने का रीजन और इसके विजन के बारे में भी जानेंगे। इस सिस्टम की लीगलिटी को भी चेक करेंगे, क्या ये सिस्टम भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है, क्या ये सिस्टम लीगल है। तो चलिए आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पर। यहाँ पर आपको एक स्लाइड नजर आ रही होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट। मेरे दोस्त, स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट ही इस सिस्टम का नाम है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका निक नेम है, इसका जो रजिस्टर्ड नेम है, जो कि भारत सरकार में रजिस्टर्ड है, वो मैं आगे चलकर आपको बताने वाला हूँ। चलिए अब जानते हैं ये सिस्टम क्या नहीं है और ये क्या है। दोस्तों, स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं है, इसलिए आपको किसी भी तरीके के फिजिकल प्रोडक्ट को खरीदने बेचने के बारे में या किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट क्रिप्टो बेस्ड कंपनी भी नहीं है, इसलिए आपको किसी करेंसी के बारे में, किसी कॉइन के बारे में या किसी स्लॉट के बारे में भी जानकारी नहीं दी जाएगी। स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट कंपनी भी नहीं है, इसलिए आपको आपके धन को 2 गुना, 10 गुना या 50 गुना करने का भी लालच आपको नहीं दिया जाएगा। स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट इज अ फाइनेंशियल एजुकेशन सिस्टम। मेरे दोस्त, स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट एक फाइनेंशियल एजुकेशन सिस्टम है जो पिछले 3 वर्षों से लगातार लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन दे रहा है और अपने किसी भी काम को छोड़े बिना, घर पर रहकर ही, बिना रिस्क के ऑनलाइन इनकम करना सिखा रहा है। बात करते हैं इसके मिशन के बारे में कि स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट का मिशन क्या है। मेरे दोस्त, स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट का उद्देश्य है 50 लाख लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना, 50 लाख लोगों को रोजगार देना, 50 लाख लोगों की ऐसी स्किल को डेवलप करना जिससे वो अपने किसी भी काम के साथ साथ एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकें और उनको फाइनेंशियल फ्रीडम देना, और साथ ही साथ भारत में बढ़ती बेरोजगारी को कम करने में अपना योगदान देना। बात करते हैं इसकी ऑपरेशनल टीम के बारे में कि कौन इसके संचालन करता है। दोस्तों, स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट के ऑनर स्वयं श्री हनुमान जी हैं, बजरंगबली है, जैसा कि सर के द्वारा बताया जाता है। और सिस्टम के ऑनर, फाउंडर और सीईओ हैं श्री रटियाल जी। और हनुमान जी का मतलब यहाँ पर किसी धर्म को प्रमाणित करना नहीं है, प्रचारित करना नहीं है। हनुमान जी का मतलब है उस अदृश्य शक्ति से जिसको हम सभी लोग अपने अपने धर्म के अनुसार मानते हैं। और दोस्तों, सुरेश लटियाल जी का आज जन्मदिन भी है, तो पहले तो आप सभी की तरफ से और अपनी तरफ से सर को मुबारकबाद देना चाहूँगा, हैप्पी बर्थडे करना चाहूँगा। वो जियो हजारों साल, क्योंकि मेरे दोस्त, जिस मकसद के साथ वो सिस्टम के माध्यम से काम कर रहे हैं, वो मकसद समाज के लिए है। तो आप सभी की तरफ से सर को मुबारकबाद देना चाहूँगा। दोस्तों, इस सिस्टम की लीगलिटी के बारे में बात करते हैं। आपको एक डॉक्यूमेंट नजर आ रहा होगा, भारत सरकार के द्वारा दिया डॉक्यूमेंट है ये। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस सिस्टम का रजिस्टर्ड नेम जो है वो अलग है। तो भारत सरकार में जो रजिस्टर्ड नेम है वो है सोनोमा डिजिटल वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये इसका आइडेंटिटी नंबर है, और इसके नीचे इसका पैन नंबर है और इसका टैन नंबर है।
ये तीनों नंबर आपको शो हो रहे होंगे क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही दिए गए हैं। और इसका दूसरा डॉक्यूमेंट है जो कि जीएसटी सर्टिफिकेट है, और इसका जीएसटी नंबर है। दोस्तों स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट आईएसओ सर्टिफाइड भी है, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा। और भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपक्रम है स्टार्टअप इंडिया, ये सिस्टम उसमें भी रजिस्टर्ड है। इस प्रकार से आपने देखा कि ये सिस्टम भारत सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है और लीगल है। अब बात करते हैं इस वेबिनार में आपको क्या क्या जानकारी मिलने वाली है। परंतु मेरे दोस्त, यह बताने से पहले कि आज इस वेबिनार में आपको क्या क्या जानकारी मिलने वाली है, मैं आपको आगाह कर देना चाहता हूं कि आज का ये वेबिनार बहुत ही स्पेशल होने वाला है। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा, अगर आपके पास आसपास कोई शोर का वातावरण है तो आप एकांत में बैठिए या उस शोर के वातावरण को शांत कर लीजिए, जिससे आपको हमारे सर के द्वारा बोले जाने वाली एक एक बात अच्छी तरह समझ में आ सके। हमारा सेशन लगभग 40 से 45 मिनट चलने वाला है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है पूरे सेशन को अटेंड करें, बीच में छोड़कर ना जाएं, जिससे आपको पूरी जानकारी सही प्रकार से मिल सके, क्योंकि अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदायक होती है। मेरे दोस्त कहते हैं 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिया गया सही डिसीजन पूरी जिंदगी बदल सकता है। परंतु सही डिसीजन वही व्यक्ति ले पाता है जो पूरी बात को सही प्रकार से सुनता है, समझता है। इसलिए अगेन रिपीट करूंगा कि आपको पूरे सेशन को अटेंड करना है, जिससे आपको पूरी बात सही प्रकार से समझ में आ सके और आप सही डिसीजन ले पाओ, क्योंकि आने वाला समय आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। बस जरूरत है आपको सोच समझकर सही डिसीजन लेने की। मेरे दोस्त, आज का समय लकीर का फकीर बनने का नहीं है, सेल्फ डिसीजन का है। हथियार उठाकर देख लीजिए, जिसने भी समय को पहचान कर समय के साथ समय के हिसाब से सेल्फ डिसीजन लिया है, दुनिया में वही व्यक्ति आज सफलता की श्रेणी में है। चाहे वो धीरू भाई अंबानी हो, मार्क जुकरबर्ग हो, मुकेश अंबानी हो या वारेन बफेट हो, इन सभी ने समय के हिसाब से सेल्फ डिसीजन लिया है। इन्होंने किसी और से राय नहीं ली, तभी आज ये लोग सफल है। दोस्तों, इस सेशन को सर लेने वाले हैं बहुत ही ग्रेट और डायनामिक पर्सनैलिटी हैं, मल्टी टैलेंटेड हैं। उनके बारे में जितना भी आपको बताऊं बहुत कम होगा, सूरज को दिया दिखाने के समान होगा। फिर भी सर के बारे में थोड़ा बता देता हूं। सर का नाम सुरेश लटियाल जी है, राजस्थान जोधपुर के रहने वाले हैं और एक सफल ट्रेडर हैं, और सबसे बड़ी बात, इस सिस्टम के फाउंडर हैं और सीईओ हैं। और जिस एजुकेशन के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, जिस स्किल के बारे में बताने वाले हैं, उसका 12 से 13 साल का बहुत बड़ा अनुभव है। तो आप समझ सकते हो किस ग्रेट पर्सनैलिटी को आप सुनने वाले हो। मेरे दोस्त, भगवान किसी को करोड़ों रुपए नहीं देता है, परंतु एक अवसर जरूर देता है, और उस अवसर के लिए किसी न किसी को माध्यम बनाता है। तो ऐसा ही अवसर आपको आज मिलने वाला है। अब उस अवसर को लेना है या छोड़ना है, ये आपको डिपेंड करता है। तो मैं समय को जाया ना करते हुए सर को इन्वाइट करने जा रहा हूँ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हैंड रेज ना करें, तो पूरा का पूरा सेशन सुनने और समझने का है। कोई अगर माइंड में क्वेश्चन है तो उसे नोट कर लें, लास्ट में क्लियर करें, या उस व्यक्ति से पूछें जिसने आपको इनवाइट किया है। तो सर, वेलकम है आपका। अगर आप आ चुके हैं तो मोस्ट वेलकम है। आइए सेशन को कंटिन्यू कीजिए और जानकारी को दीजिए, उस बच्चों को जानकारी दीजिए, जिससे उन सभी लोगों के जीवन में बदलाव आ सके, उनके लाइफ में चेंज आ सके। वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिल से आप सभी लोगों को, कृतज्ञ हृदय से मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक बार मुझे बताएंगे, क्या मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है? एक बार बताएंगे। जी सर, क्लियर है। वॉइस क्लियर है? एक बार बताइए।
जन्मदिन मुबारक हो सर। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे टू यू सर। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी शुभकामनाएं सर। बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू थैंक यू। ये इतना सारा प्यार देने के लिए, दुलार देने के लिए, अपना भाई समझ के मुझे ये सब आप प्यार जो पिछले 3 सालों से दे रहे हैं, मैं आप सब लोगों का ऋणी हूं। और मेरे दोस्तों, कितने नन्हे मुन्ने बाल गोपाल एक बार आज कैमरा ऑन करके बताएंगे, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल हाथ हिलाते हुए दिखने चाहिए। कितने लोग हैं बताइएगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह, मजा आ गया। जल्दी से अपने लोगों को ये लिंक फॉरवर्ड कर दें। देखेंगे नन्हे मुन्ने देखिए, छोटे छोटे बाल गोपाल। आज का वास्तव में ये प्रोग्राम नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, आज आज मेरा जन्मदिन है और नन्हे मुन्ने बाल गोपालों के लिए स्पेशली आज मैं सेशन ले रहा हूं। और कितने ऐसे बाल गोपाल है जो आज अपने पापा से आज तक तो जिद किया कि पापा मुझे ये दिलवाओ, पापा मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए। आज ये बाल गोपाल जिद करने वाले, पापा मुझे स्टॉक मार्केट चाहिए, है ना। कितना ये जिद तो हर मम्मी पापा चाहेगा कि मेरा बच्चा करे, है ना, राइट। सभी जितने भी बाल गोपाल हैं, मैं आप सभी लोगों को नन्हे मुन्ने से ये प्यारे प्यारे जो सभी को दिल से मैं धन्यवाद बोलता हूँ। कैसे हैं आप सब लोग बताइए। ठीक है सर। सर जी। हैप्पी बर्थडे सर। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे सर। जन्मदिन की बधाई हो सर जी। हैप्पी बर्थडे सर। बर्थडे आपने बोला, मैं आपको दिल से अगेन धन्यवाद बोलता हूँ। आप सब लोगों को कृतज्ञ हृदय से धन्यवाद बोल रहा हूँ। जी 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 जी, आप सब लोग जितने भी, क्योंकि आज आज एक ऐसा दिन होगा, इनमें से कोई राकेश झुनझुनवाला निकलेगा, कोई वॉरेन बफेट निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई किंतु परंतु संदेह की बातें नहीं है। देखिए मिसबा, मिसबा कितना प्यारा है ना मिसबा। वाह भाई मिसबा, वाह, हमारे छोटे छोटे ट्रेडर बैठे हैं यहाँ पे। आज इन्हीं नन्हे मुन्ने बाल गोपालों को, नन्ना मुन्ना बाल गोपाल ही आज मार्केट रीड करके बताने वाला है वेदांत। तो कल हम बता रहे थे, लेकिन सब लोगों ने कहा कि कल वेदांत से जरूर हम मार्केट एनालिसिस करवाएंगे। तो मेरे दोस्तों, आप सब लोग बने रहें। आप सब लोगों ने अपना कीमती समय दिया। समीर जी, आपके पास में पीडीएफ पहुंच गई होगी। यस सर, यस सर। ओके, आप स्क्रीन शेयर करिए। जितने यहाँ पे आज जो गार्जियन बैठे हैं, हो सकता है उनके बच्चे पास में हो, कईयों के बच्चे दूर हो, घर से दूर हो आप, और बच्चे आपके घर पे हों। आपसे मेरा विशेष आग्रह है, किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से आपको 40 से 45 मिनट, 50 मिनट अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए ये जरूर देने हैं। क्योंकि आज की ये जो मेरी क्लास है, मेरे जन्म दिवस पर ये क्लास मैंने स्पेशली इंडिया के यूथ, जो बिल्कुल छोटा यूथ है, जो अभी न्यू है, और ये जनरेशन अगर स्टॉक मार्केट को समझ गई, सीख गई, तो ये समझिए कि एक बहुत बड़ा हिस्सा आबादी का, इंडिया का, बिजनेसमैनों के पार्टनर बनने वाले हैं। और यहीं से आप और हम सब लोगों का जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में
जब उनके घर में एक छोटा सा फूल जन्म लेता है तो माता पिता की एक चिंता होती है। सबसे पहली चिंता इसकी पढ़ाई, अच्छी से अच्छी पढ़ाई हो। दूसरा, उसकी शादी के लिए पैसों की व्यवस्था वो वहीं से अरेंज करना चालू करता है। तीसरी, कि उनके जीवन में उनके बच्चे सक्सेस हो जाए। ये तीन उम्मीद, आस्था और एक ये किरण के साथ एक व्यक्ति के जीवन की शुरुआत होती है। और ये तीनों जिनकी उम्मीद अच्छे से पूरी होती तो बुढ़ापे में कहते हैं कि मैं बहुत सुखी इंसान हूं। बात राइट है। अब मेरे दोस्त जी प्रमोद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप सभी लोगों ने मुझे जन्म दिवस पे इतना प्यार दिया। अब आप सभी लोग गार्जियन हैं, आपके घर में बच्चे होंगे या आपकी शादी नहीं है तो आपके आपके भाई, आपके बहन, आपके दोस्त किन्हीं के बच्चे होंगे। आज का मेरा वेबिनार टोटल आप देख सकते हैं, नन्हे मुन्ने गोपाल सजाएंगे सुरेश लटियाल सर के साथ 6:50 PM पर चौपाल। तो आज का हमारा ये जो प्रोग्राम है ये टोटल नन्हे मुन्ने बाल गोपालों के लिए है। नन्हे मुन्ने जो हमारे जो ये चौपाल सजा रहे हैं, ये बाल गोपाल इनके लिए है। ओके दोस्तों, तो शुरुआत करता हूं मैं आज के इस वेबिनार की। आप सभी लोगों के हृदय में बैठे, और आज तो बच्चा भगवान का रूप होता है ऐसे कहते हैं, तो आज तो इन बच्चों के साथ बैठ रहा हूं तो मुझे किसी भी प्रकार का कोई मोटिवेशन देने का वो कुछ भी नहीं है। मेरे दोस्त, जो भी बात बोलूंगा इन बाल गोपालों के हृदय में बैठे उस परम तत्व, जिसको परमात्मा, जिसको अल्लाह, जिसको वाहिगुरु, जिसको बुद्धा, जिसको महावीर, जो भी आप नाम लेते हैं, वो इन बच्चों के हृदय में निवास करते हैं। और मैं बहुत खुश हूं मेरे दोस्त, मेरे जीवन में मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि आज मुझे इन छोटे छोटे बाल गोपालों को जीवन में एक ऐसी शिक्षा देने का सौभाग्य जो मुझे मालिक ने दिया है। ऊपर वाले ने मुझे एक सेवा का मौका जो दिया है इन छोटे छोटे बच्चों को। और आपके आंखों के सामने देखिएगा, एक छोटा सा बच्चा जिसको मैंने 10 महीने में, 11 महीने में इस मार्केट को रीड करने वाला बना दिया, और वो इस बच्चा मार्केट रीड करता है। तो आज आपकी आंखों के सामने ये सब देखने वाले कौन कौन लोग देखना चाहेंगे कि मात्र 6 साल का बच्चा है, अक्टूबर में 6 साल का हुआ, और वो बच्चा, चाहे आप उसको शेयर मार्केट दे दो, भारतीय मार्केट दे दो, चाहे फॉरेक्स मार्केट दे दो, चाहे बिटकॉइन, इथेरियम, क्रिप्टो करेंसी मार्केट दे दो, कमोडिटी दे दो, कोई भी, वो बच्चा मार्केट को आपकी आंखों के सामने धड़ाक से रीड कर लेगा। कितने लोग इस चीज को देखना चाहिए? एक बार चैट बॉक्स में मी लिखिए, कौन कौन देखना चाहेगा मात्र 6 साल का बच्चा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, आपने भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट, कंपनी है कुछ की होगी, कुछ ऐसा भी देखो जहां पे बच्चों के लिए भी हो, बच्चों का बहुत बड़ा फ्यूचर। और आज का वेबिनार आपको यही क्लियर करने वाला है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके ओके, आप सब लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दुलार जो मुझे दिया। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों इस बात को हम जानेंगे। अगली स्लाइड निकालिए सर, फौजी साहब। जो अपने सबसे पहले जो करते हैं अपने बच्चों से प्यार, वो है कैसे कर सकते हैं आज की क्लास को इनकार। यानी कि अपने बच्चों से कौन प्यार नहीं करता बताइए। इस दुनिया में हर जगह पे आपको द्वेषता मिल सकती है। दुनिया में पिता एक ऐसा शख्स होता है हमारी लाइफ में, वो ये चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से बेहतर करे। यानी कि दुनिया में भाई से भाई के प्रति, माफी चाहूंगा अगर किसी को बुरा लग जाए, तो द्वेषता आ सकती है, नहीं आती है लेकिन आ सकती है। समीर लेकिन जी, थोड़ा स्लाइड को छोटा कीजिए, थोड़ा सा इसके नीचे कट रहा, थोड़ा सा हल्का छोटा कर दीजिए स्क्रीन को।
नीचे स्किल यानी इंडिया कट रहा है ना, भाई से भाई को, छोटा हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो। भाई से भाई को द्वेषता आ सकती है उसकी कामयाबी पे, लेकिन पिता हमेशा ये चाहता मेरा बेटा मेरे से बेहतर करे। क्या ये मेरी बात राइट है? अगर एग्री करते हैं आप सब लोग तो यस सर लिखिए मुझे चैट बॉक्स में, जल्दी से यस सर लिखिए। क्योंकि आज हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपालों के लिए विशेष दिन है। स्किल इंडिया पे 3 साल में पहला दिन है ये, जहां पे फर्स्ट टाइम स्पेशली बच्चों के लिए ये वेबिनार, ये प्रोग्राम अरेंज किया गया, ताकि उनके माता पिता अपने बच्चों की एक अलग से स्कूली शिक्षा के साथ साथ बच्चों को फाइनेंशियल शिक्षा लेना आज से ही एक निर्णय ले सके, ताकि उनके बच्चे अपनी जिंदगी में और बहुत बेहतर कर सके, अपनी लाइफ में और बेहतर कर सके। ओके ओके, बहुत जबरदस्त दोस्तों, बहुत जबरदस्त दोस्तों। और बहुत सारी आज फूल जैसी छोटी छोटी गुड़िया है, ये राधा रानी का जो रूप दिख रहा है मुझे, एक पिता के लिए, अगर इस दुनिया में एक पिता के लिए जान देने के लिए अगर कोई तैयार होती है, वो उनकी बेटी होती है। बेटी जब ससुराल जाती है, वहां पे अपना दूसरा घर संभालना चालू करती है। जैसे ही उस घर में उसके पिता के बारे में, अगर उसके पिता का वहां पे थोड़ा बहुत भी अपमान कर देता है कोई, तो वो दुर्गा का रूप धारण कर देती है और उस घर में ऐसा तांडव मचा देती है कि सबका जीना बेकार कर देती है। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि एक बेटी कभी भी अपने पिता का अपमान सहन नहीं कर सकती। बेटी अपने ससुराल में पिता का अपमान सहन नहीं कर सकती और अपने पीहर में अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकती। बेटा एक कुल को रोशन करता है मेरे दोस्त, बेटियां दो दो कुल को रोशन करती है। और आज बहुत सारे पिता ऐसे हैं जो अपनी कोमल फूल जैसी गुड़िया को भी आज इस क्लास में लेके आए हैं। मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद अदा करता हूं और आप सब लोगों के हृदय में बैठे उस परम तत्व परमात्मा अल्लाह वाहेगुरु ईसा मसीह बुद्धा महावीर को मैं प्रणाम करता हुआ और आज के इस वेबिनार की शुरुआत करता हूं। ओके, सबसे नंबर फर्स्ट ऊपर स्लाइड करिए समीर जी। आज अपने बच्चों को हम शेयर मार्केट क्यों सिखाएं? अपने बच्चों को शेयर मार्केट क्यों सिखाएं? क्या कारण है, क्यों सिखाना चाहिए? क्योंकि मेरे दोस्तों, ये जो बात आपको मैं बता रहा हूं, ये बात अमीरों के घरों में जो बच्चे जन्म लेते हैं, जो बच्चे अमीरों के घर में जन्म लेते हैं, उनको, जो बच्चे अमीरों के घर में जन्म लेते हैं उनको ये वहां पे पहले से ही ये एजुकेशन मिल जाती है, जबकि मिडिल क्लास और आम आदमी के बेटे बेटी को कभी ये फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं मिलती। यही कारण होता है कि एक आम इंसान का बेटा नौकर बनने के लिए 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल पढ़ाई करने के बाद भी नौकर भी वो नहीं बन पाता, वो अच्छी सैलरी की नौकरी नहीं प्राप्त कर सकता, जबकि बचपन से हम अपने बच्चों को शिक्षा ही नौकर बनने की देते हैं। क्या आज तक आपने ऐसा कभी देखा कि उद्योगपति के बेटे बेटी कभी आईएएस आईपीएस बनते हैं? आज तक आपने कभी देखा कि उद्योगपतियों के बेटे बेटी आईएएस आईपीएस बन रहे हो? ऐसा कभी आपने सुना, देखा? क्योंकि मेरे दोस्त, क्योंकि उनके बेटे बेटियों को शेयर मार्केट की शिक्षा, उनके बेटे बेटियों को औद्योगिक जगत की शिक्षा
अलग से दी जाती स्कूली शिक्षा के साथ ही। इस बात से आप कितने लोग एग्री करते हैं? अगर ये शिक्षा नहीं दी जाती तो फिर उनके बेटे बेटी भी तो आईएएस आईपीएस बड़ी बड़ी पोस्टों को उनके बेटे बेटी भी लेने, यानी उनके बेटे बेटियों को कोई तो शिक्षा अलग हमसे दी जाती। इस बात को एग्री करते हैं? यस और नो? क्योंकि आज की क्लास है ना, आप लोग देखेंगे कि आपके बच्चे अपने टीनेजर अवस्था में भी कितने बड़े ब्रिलियंट माइंड के ये व्यक्ति बन सकते हैं। और इनकी उम्र 15 से 20 साल होगी ना मेरे दोस्त। ये जो अभी जो ये सेशन चल रहा है ना, स्किल इंडिया का एक एजुकेशन आपके और हम सब लोगों के बच्चों को एक बहुत बड़े व्यक्तित्व का धनी बना सकती है। इसमें निस्संदेह बात, इसमें कोई संदेह प्रकट वाली बात नहीं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज तो बहुत सारे लोगों ने मेरी डीपी लगा रखी है। ये आप सब लोगों का प्यार मेरी सर आंखों पे है मेरे दोस्त। यानी कि आज स्टॉक मार्केट, हमारे बच्चों को ये शिक्षा नहीं है और यही कारण है कि एक मिडिल क्लास का बेटा और बेटी जिंदगी भर मेहनत करने के बाद भी वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाता। इसके पीछे की वजह एकमात्र है कि वो व्यक्ति कभी पैसा बनाने वाली स्किल इंप्रूव करता ही नहीं है। आप और हम सब लोगों को एजुकेशन कौन सी दी जाती है? +2 तक पढ़े, उसके बाद में आप ग्रेजुएशन करो, फिर कंपटीशन तैयारी करो, मतलब कि नौकरी प्राप्त करना। या हम कोई डिग्री डिप्लोमा करते उसके बाद अच्छी जॉब लग जाएगी। यानी कि हमारी शिक्षा की बुनियादी नीति ही नौकरी है। जबकि बच्चा अगर इस वक्त शेयर मार्केट को पढ़ना चालू करता है तो आपके बच्चे, आगे मैं बताऊंगा क्या क्या आपके बच्चों में, क्या इसके लाभ क्या क्या होंगे, आपके बच्चों को बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, आपके बच्चे का इसमें कितना बड़ा उद्धार होगा। मानसिक विकास, यानी कि आपके बच्चों का बौद्धिक विकास, स्किल इंप्रूव, इंडस्ट्री को पहचानना, बिजनेस को पहचानना, मैनेजमेंट क्या होता है, सारी की सारी चीजें आपका बच्चा पढ़ाई के साथ साथ में सीख जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आप और हम सब लोगों के ये जो बच्चे हैं स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बन सकते हैं। थैंक यू थैंक यू। आप जो मुझे जन्मदिवस की सब लोगों ने जो बधाई दी है, मैं बिल्कुल आप सब लोगों को अगेन दिल से धन्यवाद करता हूं। अगली स्लाइड निकालिए फौजी साहब। ओके, बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ शेयर मार्केट सीखने के क्या क्या लाभ होंगे। यानी कि आज ये केवल बच्चों के लिए भी नहीं है, आप भी इसको समझ सकते हैं कि आज बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं इसके साथ साथ में अगर आप रोजाना 1 से 2 घंटे पास रह के, हमारी जब क्लास होती है उस टाइम आप पास रह के बच्चों को अगर आप स्टॉक मार्केट पढ़ाना चालू करते हैं, इसके क्या क्या लाभ होंगे सबसे पहले ये जानते हैं। आगे स्लाइड निकाल। दोस्तों, शेयर मार्केट की पढ़ाई से हमारा बच्चा बचपन से ही वास्तविक बिजनेस को सीखेगा। वास्तविक बिजनेस का मतलब क्या होता है? वो बिजनेस नहीं, दुकान कैसे लगाएंगे, ढाबा कैसे लगाएंगे, ठेला कैसे लगाएंगे, शोरूम कैसे लगाएंगे। नो, जो दुनिया के टॉप 0.1% जो बिजनेस करते हैं लोग, जैसे आप धीरू भाई अंबानी नाम सुन रहे हैं, रतन टाटा नाम सुन रहे हैं, आप आनंद महिंद्रा नाम सुन रहे हैं, आप एलन मस्क नाम सुन रहे हैं, ये लोग जो शेयर मार्केट में इनकी कंपनी लिस्टेड है। और हमारा बच्चा जब टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस सीखेगा स्टॉक मार्केट में, तो एक कंपनी क्या होती है, वो शेयर मार्केट में लिस्ट कब होती है, कैसे होती है, क्यों होती है। मेरे दोस्त, मेरा सीना उस टाइम गर्व से चौड़ा होगा जिस टाइम आज के ये बच्चे आप में से कोई डिसीजन लेंगे, आज से ये 22, 23, 25 साल के होंगे, कोई खुद की कंपनी खड़ी करेंगे, जाके स्टॉक मार्केट में लिस्ट करेंगे और बड़ा गर्व से बोलेंगे कि हमारे गुरु सुरेश लटियाल सर के हमने 33वें जन्म दिवस पर
हमने उस टाइम हमारे पापा ने डिसीजन लिया था, हमने ये काम सीखा था। क्योंकि मेरे दोस्त, स्किल इंडिया जो मैं चला रहा हूं ना, इसका मिशन और विजन बहुत अलग टाइप का है मेरे दोस्त। घर घर में रियल बिजनेस पहुंचाना, घर घर में जुड़ने जोड़ने वाला नहीं, हर घर में रियलिटी बिजनेस की पहुंचाना, ये मेरा उद्देश्य है। यानी कि हमारा बच्चा जब ये पढ़ाई करेगा तो ये फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे पहले सीखेगा कंपनी क्या है, इसका मैनेजमेंट कौन चला रहा है, मैनेजमेंट टीम कैसी है, इसके पास में इंडस्ट्री कौन सी है, वर्तमान में कौन सी इंडस्ट्री चल रही है, कौन सी इंडस्ट्री बैक जाने वाली है। ये बच्चा आपका सीखेगा स्कूली शिक्षा के साथ साथ में। ईमानदारी से कहिएगा, कितने लोगों को ये फीलिंग आएगी कि मेरा बच्चा वाकई में पढ़ाई कर रहा है? कितने लोगों को ये फीलिंग आएगी? मी लिखिए, मी, चैट बॉक्स में मी। मी। कोई बोल रहा है सर पेटीएम का शेयर प्राइस बहुत गिर गया, आपने बाई करा था क्या? नहीं भाई नहीं, हमने नहीं किया। यही तो हम पढ़ाई यहाँ पे करवा रहे हैं। ओके, बैंकिंग सेक्टर के किसी भी शेयर में हमने कुछ भी नहीं किया। ओके, मैं खुद इन इंडस्ट्रियों से दूर रहने के लिए बोलता हूं, आपको आखिर में बताएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यानी कि हमारा बच्चा बचपन से ही ये पढ़ाई करेगा, और इसको 1 से 1.5-2 साल जब पढ़ेगा तो बच्चे को पहले से ही पता होगा कि अमीरों के बेटे बेटी जब उनकी कंपनियां लिस्ट होती है तो उसके मैनेजमेंट्स कैसे होते हैं, वो कैसे करते हैं, ये सारी की सारी पढ़ाई आपका बच्चा करेगा। सोच के देखिए, ये पढ़ाई केवल और केवल अमीर के घर में, अमीरों के घर में जन्म लेने वाले बच्चों को ही मिलती है। ये मिडिल क्लास और आम आदमी के बेटे बेटियों को नहीं मिलती है। सबसे पहले वो 12वीं तक पढ़ेगा, फिर वो ग्रेजुएशन करेगा, फिर वो एमए करेगा, फिर उसके साथ या तो वो कोई डिग्री डिप्लोमा करेगा, और उसके बाद में बोलेगा मेरे को जिंदगी में कुछ करना है। तो आज तक क्या किया? मेरे दोस्त, कड़वी है लेकिन सत्य बात है कि 20 से 22 साल, 25 साल पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद बोल रहा है मुझे कुछ करना है। और स्टॉक मार्केट की पढ़ाई जैसे ही 6-8 महीने आपका बच्चा करेगा, क्योंकि अभी आपकी आंखों के सामने एक 6 साल का कोमल फूल आपकी आंखों के सामने आने वाला, जो मार्केट रीड करेगा, पढ़ेगा, देखना आप सब लोग अपने बच्चों को उसमें देखने लग जाओगे कि मेरा बच्चा भी ऐसे। अगला अगला स्लाइड करिए। शेयर मार्केट की पढ़ाई से आपके बच्चे में बिजनेस इंडस्ट्री की पहचान की स्किल बचपन से ही आ जाएगी। अगला, आपके बच्चे में शेयर मार्केट की पढ़ाई से और क्या स्किल इंप्रूव होगी? इंडस्ट्री इंप्रूव होगी। जैसे मैं आपको कहूं इंडस्ट्री क्या होती है, 1970 में एक इंडस्ट्री आई थी जिसका नाम था प्लास्टिक। प्लास्टिक की इंडस्ट्री आई थी। 1980-90 में कंप्यूटर टीवी की इंडस्ट्री आई। सन 2000 के अंदर इंटरनेट बैंकिंग, इंश्योरेंस और रियल एस्टेट की इंडस्ट्री आई। और अब सन 2020 के अंदर 3 इंडस्ट्री ने आगाज किया है। और राइट टाइम है आप और हम सब लोगों को, बच्चों को इसको पढ़ाने की। वो इंडस्ट्री है सौर ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल। समझो मेरे दोस्त, आपके बच्चे अगर पढ़ाई के साथ साथ, उनके पास मुझे पता है पढ़ा पैसे तो नहीं है, लेकिन वो आपको कह सकते हैं 1 साल के बाद पापा ये शेयर बाई कर लो, पापा ये शेयर ये अगले 10 साल में अच्छा जाने वाला है, पापा ये शेयर हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डीमेट खाते में 10,000 का बाई करके छोड़ दो। और आपका बच्चा कोमल फूल जैसा ये बात आपको कहेगा। आप खुद सोच के देखिए, वो 10-15 हजार रुपए की बाइंग
अगले 15 से 20 साल में उस बच्चे की शादी तक का खर्चा अरेंज करवा सकती है, आपको जीवन से रिटायर्ड कर सकती है। अभी गूगल पे दिखाऊंगा लाइव। यानी कि शेयर मार्केट की पढ़ाई से बच्चे में बचपन से ही इंडस्ट्री को पहचानने की स्किल आ जाएगी। आज अगर कोई जॉब भी कर रहा है ना, तो वो ऐसी कंपनी में जॉब कर रहा है जिस कंपनी के अंदर 2 साल के बाद में कर्मचारियों को निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई की ना, तो जॉब कैसे करते हैं उसकी तैयारी उसने की। लेकिन कौन सी कंपनी में अगर जॉब लग जाने से कम 15 साल 20 साल तनख्वाह तो मिलेगी, ये भी आज के लोगों में इसके बारे में भी कोई नॉलेज नहीं है। जबकि आप और हम सब लोगों के बच्चों के लिए अब घबराने की जरूरत नहीं है। स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट आ चुका है, जो अब बच्चों को बचपन से ही ये स्किल इंप्रूव करने का मौका देगा। अगला अगला स्लाइड निकालिए समीर जी। शेयर मार्केट की पढ़ाई से आपका बच्चा बचपन से ही बड़ी बड़ी औद्योगिक जगत की कंपनियों का पार्टनर बन सकता है। शेयर मार्केट की पढ़ाई से बचपन से ही औद्योगिक जगत की, जैसे आज आपका बच्चा अपनी पढ़ाई के साथ साथ में, क्योंकि बच्चे के नाम से तो सब कुछ हो नहीं सकता, तो आप डीमेट खाता खुलवाएंगे, आपका बच्चा बोलेगा पापा टाटा मोटर्स बाय कर लो, पापा टाटा पावर्स का शेयर बाय कर लो। और आज अगर आपका बच्चा ये बात बोलता है और आपने उसको बाय कर लिया, और अगले 10 से 12 साल 15 साल में वो शेयर 50-100 गुना भगवान की कृपा से हो जाता है, और आपने ज्यादा नहीं 1 लाख रुपए का बाय किया, आपके बच्चे के 1 मिनट के डिसीजन से आपका बच्चा हर साल 10 लाख रुपए कमा रहा है ना। अमीरों वाली शिक्षा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अमीर के बेटे बेटी जॉब क्यों नहीं करते? आंखें आई ओपनिंग जिसको कह रहे हैं। जरा अपने बच्चों की जहां बैठे हैं उनकी आंखों में आंखें डाल के देखिए, क्या आपके बेटे बेटियों की शिक्षा कितनी जरूरी है। क्योंकि हमें नसीब नहीं हुई, इसलिए, क्योंकि उस टाइम हमारे पिताजी को यह बात कोई कहने वाला नहीं था। और आप खुद सोचो इस बात को। 1999 में 2000 में कौड़ियों के भाव थे शेयर। एचडीएफसी बैंक का 4 रुपए का शेयर था। 1 आध लाख रुपए का लेके रख देते ना, तो आज 4.5 करोड़ के मालिक होते। और हर साल 20 लाख रुपए का आपको रिटर्न मिलता। 20 सालों में 4 करोड़ का रिटर्न मिलता। यानी कि उस टाइम 1 लाख रुपए हर साल 20 लाख का काम कर रहा था। मेरे दोस्त, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन। अब आज आपका बच्चा, जैसे टाटा मोटर्स टाटा पावर, इनके कौड़ियों के भाव शेयर पड़े, कौड़ियों के भाव। और आज आपका बच्चा अगर आपको कहे और आप उस शेयर को बाय करके रख देते हैं, अगले 15 साल में उस शेयरों की प्राइस है ना, ये वो घोड़े हैं। इनको सूर्य के घोड़े कहा जाते हैं, सूर्य के घोड़े। ये टाटा टाटा नाम से इस दुनिया के अंदर एक जिला बसता है, जिला, एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट इंडिया में, जिसका नाम है टाटा जमशेदपुर। मेरे दोस्त, आप और हम सब लोगों के बच्चे अगर आज ये शेयर मार्केट की पढ़ाई करते हैं, तो मैं दोस्तों कहना चाहूंगा कि हमारे बच्चे बचपन से ही इस औद्योगिक जगत की, इन कंपनियों के औद्योगिक जगत के जो बड़े बड़े जो कंपनी के शेयर्स है, उन शेयर्स को आपका बच्चा आज, आपके बच्चा अगर इस चीज को समझता है, तो औद्योगिक जगत की बड़ी बड़ी कंपनियों का आपका बच्चा शेयर होल्डर बन सकता है। ईमानदारी से बताइएगा कैसा लगेगा ऐसा, अगर ऐसे आपके बच्चे 1 साल 8 महीने 10 महीने में सीख जाए, कैसा लगेगा बताइए, कैसा महसूस होगा आपको?
कैसा महसूस होगा बताइए चैट बॉक्स में। बहुत अच्छा, जीवन खूबसूरत हो जाएगी, सपना है मेरा, बहुत बढ़िया, ग्रेट सर, आप हंसते रहो सर, थैंक यू थैंक यू, अविस्मरणीय, ग्रेट, शानदार, शानदार हो जाएगा, दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। एक पिता का सपना पूरा होगा जो चाहिए, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त। यानी मेरे दोस्त, ये हमारे बच्चों के अंदर इस तरीके की क्वालिटीज बिल्ड होगी, बहुत बड़ी चिंता दूर हो जाएगी सर, बिल्कुल राइट। जी, लाइफ चेंजिंग होगा, अपना दुबई में अपना घर होगा, क्या बात है क्या बात है, बिल्कुल मेरे दोस्त, दिल के गार्डन में फूल उग जाएगा, बहुत जबरदस्त। इस तरीके, यानी कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये इतनी बड़ी एजुकेशन आपके सामने स्किल इंडिया लेके आई है। आप खुद सोचिए ये कंपनी क्या है, आप खुद देखिए ये कंपनी, ये कंपनी क्या करने वाली है आपके साथ। पैसे की प्यास बुझ जाएगी, बच्चों को इकोनॉमिक के बारे में पता चलेगा, वेरी गुड, मेरे बच्चे की लाइफ सक्सेस हो जाएगी, अकल्पनीय होगा सर जी, वेरी गुड। ओके, अगली स्लाइड निकालिए। शेयर मार्केट की पढ़ाई से आपका बच्चा बचपन से ही वास्तविक एक्टिव और पैसिव इनकम को सीख जाएगा। आज तक हम लोगों ने कंपनियों में जुड़े, कंपनी वाले लोगों ने हमें हायर करने के लिए बड़ा खतरनाक माइंडसेट गेम खेला कि जिन लोगों के पास में दुनिया में बड़े लोग हैं उनके पास, सबके पास नेटवर्क है। मेरे दोस्त, ये जो आज तक आपने बातें सुनी ना कि टाटा के पास में 10 लाख कर्मचारी है, उसके 8 घंटे काम होता तो 80 लाख घंटे काम होता, या रिलायंस के पास में 10 लाख कर्मचारी 8 घंटे काम करते तो 80 लाख घंटे काम होता है, हमारा नहीं होता है। और इस बात को हमने स्वीकार कर लिया और ये सब लोग नेटवर्क बनाते हैं। और ये सब लोग नेटवर्क के बिना जी नहीं सकते। ये सब लोग एक पेड़ लगाते हैं पैसों का, भाई कहां है, मैंने तो नहीं देखा ये पेड़ कभी आज तक, पेड़ लगाते सब। मेरे दोस्त, इन बकवासों को आज से सुनना बंद कर दो। लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्ड हो रहा है बात। इस बात को कहने के लिए सामने वाले में बहुत बड़ा पावर चाहिए, ऐसा नहीं कह सकता 1000 लोगों के बीच में। ये बकवास सुनना बंद कर दीजिए, इस बकवास में कुछ नहीं पड़ा है। और आज तक कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे पास आए, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे, सर 15 साल पहले किए थे, जहां थे वहीं पड़े हैं। कहां है वो नेटवर्क, कहां है वो पेड़ आपका, और वो पेड़ लगाया कहां। पैसिव इनकम नेटवर्क है, कौन ऐसा आदमी मुझे बताइए, एक आदमी मुझे बता दीजिए 20 साल पहले कोई नेटवर्क किया, 1 साल 2 साल 3 साल करके छोड़ दिया और उसको पैसा आ रहा। आवाज आ रही है दोस्तों? यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। आ रही है सर। कौन है ऐसा व्यक्ति, आप जानते हैं?
आप में से बहुत सारे लोग 25 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। है कोई आपका अपलाइन, डाउनलाइन, फलाना लाइन, क्रॉस लाइन, डिंगट लाइन, जो लाइन वो लाइन, है कोई आपकी लाइन में ऐसा जिसने आज से 20 साल पहले नेटवर्क बनाया और वो घर पे बैठा है, टांग पे टांग चढ़ाया और उसको पैसा आ रहा है कोई ऐसा? एक भी नहीं है। कोई आप में से जानकार, ऐसा किसी आपके कोई जानकार है जिसने 1-2 साल नेटवर्क बना के सो गया घर पे, कभी न कंपनी के सेमिनार में गया, न लोगों से बात की, न कोई कोई प्रोग्राम्स किए, कहीं पे भी नहीं किया, न टीम से बात किया और उसको पैसा आ रहा है? अगर नहीं तो फिर पैसिव इनकम को पहले समझो क्या है। एक बार में किया गया काम आपको बार बार रिटर्न करे, उसका नाम पैसिव इनकम है। ये नेटवर्क मार्केटिंग एक्टिव इनकम है, ध्यान रखियो। इसमें अगर कोई कहता ना कि ये बात गलत है, मेरे को प्रूफ करके दे। लाइव बैठ रहा हूं मैं, आपके सामने बोल रहा हूं मेरे दोस्त। और हमने इतना ही सीखा कि ये पैसिव इनकम है, जबकि पैसिव इनकम है इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, पैसिव इनकम कहते हैं इन्वेस्टमेंट को, और ये हमें पता ही नहीं। दिखा दूं आपको एक एग्जांपल से, आप खट से समझ जाओगे। क्योंकि कोई भी बात मैं वो नहीं बोलता, क्योंकि मैं खुद कंपनी चला रहा हूं जहां पे लोग नेटवर्क बना रहे, फिर मैं इसकी बुराई क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे दोस्त, स्किल इंडिया डिजिटल मार्केट है ना, ये वही बात आपको बताता है जो सच्चाई है। वो किसी को बुरी लग सकती है, बुरी लगने से पहले जांच पड़ताल अवश्य कर लें, क्या ये बात बुरी है? अगर बुरी लग रही है तो इसको प्रूफ कर दे, नहीं तो मैं प्रूफ करता हूं अभी गूगल पे कि पैसिव इनकम क्या है। अभी दिखाता हूं आपको आंखों के सामने। 1 मिनट में किया गया काम करोड़ोंपति आपको बनाया, 1 मिनट में किया गया काम अभी गूगल पे दिखाऊंगा। और यही मैं आप और हम सब लोगों के बच्चे बचपन से सीखेंगे दोस्त, बचपन से, हमें आज तक पता नहीं। आपका भाई आपको ये आवाज दे रहा ना दहाड़ दहाड़ के, ये मेरे दोस्त 19 साल की उम्र में स्टॉक मार्केट मैंने सीखना चालू किया, आज से 11-12 साल पहले। उस टाइम से मैंने पैसिव इनकम को समझना चालू किया। और मेरे दोस्त, ये पैसिव इनकम मेरे को जिंदगी में इतना सुख दिया, इतना सुख दिया कि शुरुआत में तो मेरे गांव के लोगों को यकीन नहीं हुआ। बोले इसको दादाजी को गड़ा हुआ धन मिल गया, किसी ने बोला इसको 12 किलो सोना मिल गया, जमीन के अंदर ये नींव लगा रहा था, मकान की नींव लगा रहा था, इसको 12 किलो सोना मिल गया। कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, क्योंकि बंदा घर पे बैठा और इसके सारे कामकाज चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो लोगों को इस तरीके की अटकलें मेरे खुद के गांव में हुई मेरे दोस्त, क्योंकि लोगों को यकीन ही नहीं था कि पैसिव इनकम कुछ होता है। क्योंकि आप कुछ कर नहीं रहे, पैसे आपके लिए काम कर रहे हैं, ये चीज यकीन नहीं हुई। अब मेरे दोस्तों, पैसिव इनकम कहते हैं इन्वेस्टमेंट को। आपको एग्जांपल से बता, आपके गांव में कोई जमीन होगी जो आपके दादाजी के पिताजी ने खरीदी होगी। ये मैं डेली एग्जांपल देता हूं, क्योंकि पुराने लोगों के लिए बार बार होता है, लेकिन नए लोगों के लिए फर्स्ट टाइम है, जो उनको बहुत समझ में आता है। आपके गांव में जमीन है, ध्यान दीजिएगा इस बात को, पैसिव इनकम होता क्या है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। आपके दादाजी के पिताजी ने खरीदी 100 बीघे जमीन, 100 बीघे जमीन आपके दादाजी के पिताजी ने खरीदी, और आज उस जमीन की रेट है 5 लाख रुपए की 1 बीघा, टोटल हुई 5 करोड़ की जमीन। अब जो व्यक्ति ने जमीन खरीदी, दादाजी के पिताजी इस दुनिया में ही नहीं। ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं एक बार का किया गया काम आपको बार बार रिटर्न देता है। और आज की हमारी शिक्षा, स्कूली शिक्षा और जो हमारी नौकर बनाने वाली शिक्षा है ना, उसको जिंदगी मेहनत करने के बाद भी उस बिना पढ़े लिखे आदमी के किए गए काम को टच तक नहीं कर सकती, उसके सामने तक नहीं देख सकती। इसको बोलते हैं पावर ऑफ पैसिव इनकम। अब वो जमीन 5 करोड़ की है, 5 साल के बाद वो जमीन हो जाती है 10 लाख रुपए बीघा, और जमीन हो जाती है 10 करोड़ रुपए की। 5 करोड़ का इजाफा हुआ।
ये काम किसने किया? सबसे पहली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये काम किया था दादाजी के पिताजी ने। वो दुनिया छोड़ के चले और उनके किए गए काम से 5 साल में 5 करोड़ का रिटर्न आया। हर साल 1 करोड़ महीने का, लगभग लगभग 8,30,000 रुपए महीने की सैलरी। कौन सी पढ़ाई, कौन सी पढ़ाई में 8 लाख रुपए की सैलरी मिलती है? बता मेरे दोस्त। ये पावर ऑफ पैसिव इनकम। उन्होंने एक बार काम किया था और रिटर्न मिल रहा है। अगले 5 साल, यानी कि 5 साल के बाद अगले 5 साल, 10 साल में वो जमीन हो जाती है 20 लाख रुपए बीघा। और अगले 5 साल में जमीन की रेट बढ़ी 10 करोड़ रुपए। हर साल 2 करोड़, यानी कि महीने का 16,60,000 रुपए की सैलरी पड़ी उस व्यक्ति को जो है ही नहीं दुनिया में। सोच मेरे दोस्त, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। हमारे बुजुर्ग लोग थे ना, वो अपने धन का सदुपयोग करने के लिए पैसिव इनकम का इस्तेमाल करते थे। इसलिए वो तो जमीन खरीदते थे या सोना चांदी खरीद के जमीन में गाड़ देते। आपने हमारी आंखें खोल दी विजय टाक जी। थैंक यू। कितने लोगों को ऐसे लगता है कि ये पैसिव इनकम आज तक हम सब लोगों से छुपी हुई थी? कितने लोगों को लगता? देखो छोटे छोटे बाल गोपाल, देखो आप, आपके बच्चे बचपन से इस बात को सीखेंगे। कितना कितना जबरदस्त टॉपिक है ये। थैंक यू, थैंक यू। मी, कितने लोगों को लगता है कि ये अदृश्य बातें जो आज तक हमें पता नहीं थी, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। जमीन खरीदने के लिए पैसा भी होना चाहिए मेरे दोस्त। मैं तो अभी जमीन खरीदने का बोल रहा हूं, मैं पैसों की बात कर रहा हूं। मैंने पैसिव इनकम को समझाया देसी अंदाज में। अभी आपको और समझाने वाला हूं, आप समझते जाइए। आपके बच्चे क्या क्या करेंगे और ये स्टॉक मार्केट लर्निंग के बाद क्या क्या होने वाला। कटु सत्यवाणी है सर, प्रमोद जी बोले, बिल्कुल जबरदस्त। आग में बाग लग जाएगी सर जी। दादाजी वाली पैसिव इनकम है सर, वेरी गुड सर। मुझे तो आपने आंखें खोल दी मेरे प्यारे गुरुजी, थैंक यू। आपकी वाणी में सत्यता है, थैंक यू मेरे भाई। ओके, अब हमारा बच्चा क्या जमीनें खरीदेगा? इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है कि मेरे बच्चे को जमीन खरीदवाऊंगा। नहीं मेरे दोस्त, ये केवल और केवल पैसिव इनकम का मैंने मात्र 5 से 7% पार्ट बताया, जो जमीन और सोना चांदी। इसका 90 to 93% हिस्सा है शेयर बाजार, जो मैं आपको अभी दिखाने वाला। 20-20 साल में 400-400, 500-500, 600-600 गुना रिटर्न किया है। अब हमारा बच्चा बचपन से सीखेगा शेयर बाजार। तो समीर जी, आप निकालिए HDFC बैंक का चार्ट। मेरे दोस्त, आज आपका एक निर्णय आपकी लाइफ में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है, आप खुद देखें। अब आपको दिखा रहा हूं पैसिव इनकम आपकी आंखों के सामने, जिसने, क्योंकि अब अगर हम आज अगर बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, तो ये समझिए कि हम खुद चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा गरीबों वाली शिक्षा नीति पे चले, गरीबों वाली नीति पे चले। हमारे बच्चों को संघर्ष भरा जीवन इतना खतरनाक दे देंगे। और हम क्या चाह रहे हैं? धन जोड़ रहे हैं बच्चों के लिए। मेरे दोस्त, पूत सपूत तो क्यों धन सिंचे, पूत कपूत तो क्यों धन सिंचे। अगर पूत को सपूत बनाना है ना मेरे दोस्त, तो बचपन से फाइनेंशियल एजुकेशन दे दो। आपको कमाने की जरूरत नहीं, वो आपसे ज्यादा कमा के आपको दे देगा जब उसकी समझ बिल्ड होगी तब तक। ये कितने रुपए का था HDFC का शेयर समीर जी? सर जनवरी 2018 में 4 रुपया 50 पैसा सर। 1999 में था सर ये। हाँ, 1999 में 4 रुपया 50 पैसा था।
₹4.50, यानी 4 से ₹4.5 के बीच का था। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला? 1999 में ये शेयर कौड़ियों में मिलते थे। कौड़ियों का मतलब ₹4 का क्या आता है? क्या आता है ₹4 का, बताइए। 1999 में ₹5 का पार्ले जी बिस्कुट उस टाइम भी आता था, और आज भी 5 का ही आता है। हाँ, उस टाइम थोड़ा पैकेट लंबा था, आजकल बिस्किट कम कर दिए। राइट? बात सही है या नहीं है, बताइए मुझे। यस नो? राइट। कितने लोगों को पता है? ये बात नहीं पता क्या 1999 में बिस्किट तो ₹5 का ही आता था? यस और नो बताओ तो सही भाई। या वो ₹1 का आता था? 5 का ही आता था, थोड़ा लंबा आता था, अभी कम हो गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, उस टाइम एचडीएफसी का शेयर ₹4 में आता था। आज एचडीएफसी का शेयर है ना दोस्त, ये कम से कम 1500 से 1600 रुपए में आता है। आप सोचो, बिस्किट उस टाइम खा के फ्री कर दिया, लेकिन इसको बोलते हैं पेसिव इनकम। ध्यान रखिएगा, यही आप और हम सब लोगों का बच्चा इस स्किल इंडिया पे बचपन से सीखेगा, और बचपन से उन शेयरों को खरीद खरीद के आपको बोल देगा पापा खरीद के रख दो। और आपका बच्चा जब बड़ा होगा ना, तो वो कौड़ियों के भाव जो शेयर खरीदेगा ना, वो सैकड़ों हजारों रुपए में चले जाएगा। किशोर आनंद जी बोल रहे हैं कि 1999 में पार्ले जी ₹3 का था। चलो, तीन रुपए का था। ओके सर, 3 का। और एचडीएफसी का शेयर ₹4 का। आज पार्ले जी कितने का है किशोर आनंद जी? 5 का। और शेयर हो गया था एक बार 1750 का। अब आप सोच के देखिए, आप कौन कौन सी कंपनी के शेयर बाई किए हैं? शिवम मौर्य जी। शिवम मौर्य जी, आपको अगर मैं बताऊं, पिछले साल इन सब लोगों के बीच में फरवरी में बोला था, कोई बताएगा कौन सा शेयर बोला था मैंने? बताइए। हिंद कॉपर सर। हिंद के बारे में, कॉपर हिंद के बारे में। हिंद कॉपर सर। कल्याण ज्वेलर्स और हिंद कॉपर सर। कल्याण ज्वेलर्स और हिंद कॉपर। कल्याण ज्वेलर्स को बताया था मार्च अप्रैल में, हिंद कॉपर को बताया था फरवरी के दौरान। ₹92 रेट थी, वो 3 गुना हुआ, एक 3 से 4 गुना हुआ। रेट गूगल पे जाके चेक कर लें, ठीक है? ओके, जवाब मिल गया होगा आपको। ओके मेरे दोस्त, आप सब लोगों को बताऊं तो ये एचडीएफसी का ये 1999 में 4 से ₹4.5 का था, और हाईएस्ट कितना गया है? ये 1700 प्लस। अब मेरे दोस्त, इसने 400 गुना से ज्यादा, 425 गुना पैसा किया है। अब हम हमारे बच्चों के लिए पैसे जोड़ रहे हैं, और अगर पैसों से पैसिव इनकम बनाने वाली शिक्षा अगर बच्चों को दे दी तो जोड़ने की जरूरत नहीं है। छोटा छोटा पैसा आपका बच्चा इतना बना देगा जितना सोचा भी नहीं। अब 1999 में जिसने 10 लाख रुपए का एचडीएफसी का शेयर खरीदा, और एक ने 10 लाख रुपए की एचडीएफसी की एफडी खरीदी, ध्यान दीजिएगा, दोनों में इतना फर्क आया, जमीन आसमान नहीं, ग्रहों का फर्क आ गया। जमीन आसमान तो दोनों एक जगह से दिखता है, ग्रह दिखते ही नहीं है, दृश्य ग्रह। यानी कि 1999 में जिसने 10 लाख रुपए का एचडीएफसी का शेयर खरीदा, और एक ने एचडीएफसी की एफडी खरीदी। जिसने एचडीएफसी की एफडी खरीदी, 10 लाख रुपए दिए बैंक को, और बैंक ने खरीद लिया अपना शेयर, और रवाना हो गए दोनों गाड़ियां यहीं से। अब जिसने पेट काट काट के बचत किया, किस लिए? बेटे की शादी करूंगा, बुढ़ापे में साथ देगा, 1000 चीजें सोचता हुआ 10 लाख रुपए डाला। 2011 में वो 10 लाख के निकल के आगे 20 लाख डबल हो गया। 2011 में फिर बोला इसको दोबारा एफडी में डाल देता हूं, और 2011 में फिर एफडी खरीदी, और 2022 में मिल गए 40 लाख।
10 लाख उसके खुद के पीछे बच के 30 लाख, राजी मत होना, और 30 लाख मिल गए। जब वो बैंक में एफडी खरीदी उस टाइम बैंक का शेयर 4 रुपए का था, ध्यान दीजिएगा। और बैंक ने खरीद अपना शेयर, और शेयर की प्राइस हुई 1700 पार जब उस थे, और बैंक ने उस 10 लाख रुपए का किया था 400 से 425 गुना मल्टीप्लाई। रेट आपकी आंखों के सामने पड़ी है, आपकी आंखों के सामने। 1999 में 10 लाख का एचडीएफसी का शेयर खरीदा, उसको 2022-23 में मिले हैं 40 से 42 करोड़ रुपया। बैंक ने कमाए उससे 40 से 42 करोड़ रुपया, और हमें दिया 30 लाख। जरा गौर करके समझ लो इस बात को। क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी इन्हीं चीजों का शिकार होते जाएं, या आपके बच्चे बचपन से ही शेयर होल्डर बनना चालू कर दें? कौन कौन चाहता है कि मेरा बच्चा बचपन से शेयर होल्डर बन जाए? कौन कौन चाहता है? चैट बॉक्स में मी लिखिए, मी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत ग्रेट, बहुत ग्रेट। वेरी नाइस। अब आपके सामने इन सारी की सारी चीजों को प्रैक्टिकल रूप में देखेंगे कि क्या आपका बच्चा सीखेगा, क्या आपका बच्चा वाकई में ऐसा करेगा। ये चीजें अब हम देखने वाले हैं लाइव हमारी इस जगह पे, हिस्ट्री पे। वेदांत बाबू है यहां पे? ओके। सबसे पहले तो वेदांत बाबू सबको प्यार से राधे राधे बोलिए। कितना अच्छा राधे राधे बोलता है। अनम्यूट का ऑप्शन दिया वेदांत में, आपको कोस्ट बना दिया। अनम्यूट करिए वेदांत अपने आप को। सभी को राधे राधे। राधे राधे। सभी को प्रणाम और आपको हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आपके पास में क्या आवाज आ रही है वेदांत? क्या चल रहा है? ये कुछ कूलर चल रहा है क्या? नहीं सर, नहीं सर। क्या चल रहा है? ईयरफोन लगाया हुआ है? आपके ईयरफोन लगाए हुआ है क्या? वेदांत आपके कुछ ईयरफोन लगाए हुआ है क्या? नहीं सर, नहीं सर। ओके, एक बार सामने आओ वेदांत सबके। मेरे दोस्त, इसको जूनियर वॉरेन बफेट का नाम बोलते हैं अब दुनिया। सामने आओ वेदांत। मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम है क्या है? मेरी नहीं समझ में आ रहा है। ओके, ये हमारा वेदांत बाबू सबको दिख रहा है? जिस जिसको दिख रहा है क्या? किस किस को दिख रहा है? एक बार देखिए। कुछ बोल रहे हैं नहीं, कुछ बोल रहे हैं यस। तो या तो यस सर वाले को, या तो यस सर वाले गलत है या नो सर वाले गलत है। आप देखिए। थोड़ा देर के लिए स्क्रीन स्टॉप कर दूंगा तो क्लियर दिखाई देगा सर। हाँ हाँ हाँ, कर दीजिए। वेदांत अब सामने आइए। हाँ सामने आइए। दिख रहा है सबको? ये दिख रहा है? ये मात्र 6 साल का बच्चा। अब वेदांत मुझे बताओ, अब कौन सी 3 इंडस्ट्री है जिसके शेयर खरीदने चाहिए? क्या सर? अब कौन से शेयर खरीदने चाहिए? सोलर, सुजलोन सर। जुलोन। अरे वाह। कौन सी इंडस्ट्रियों के शेयर खरीदने चाहिए? अब कौन से शेयर खरीदने चाहिए?
और सर आपकी आवाज ऐसे कैसे आ रही, मतलब नहीं समझ में आ रहा है, मतलब आपके वहां पे क्या ऐसा आ रहा है, मतलब मोबाइल की प्रॉब्लम है, क्या है ये? क्या सर? क्या सर? ओके, और सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिक। देखिए आपके सामने बच्चा बोल रहा है कि सोलर खरीदना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल के शेयर खरीदने चाहिए। 6 साल का बच्चा ये बात बोल रहा है। एक बार वेदांत लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करिए, एक बार क्लास लेफ्ट करके दोबारा ज्वाइन करो वेदांत। दोस्तों आपने सुना होगा कि ये बच्चा स्किल इंडिया पे आने के बाद बोले सोलर, सौर ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल के शेयर खरीदने चाहिए। 6 साल का बच्चा कह रहा है। अब आप खुद बताइए, 6 साल के बच्चे का ये माइंड डेवलप हुआ। अब आप मुझे खुद बताइए, आने वाले 5 से 7 साल बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलेगी कि नहीं चलेगी? बताइए, यस और नो बताइए मुझे चैट बॉक्स में लिख के। एक 6 साल का बच्चा बोल रहा है, समझो 6 साल के बच्चे के माइंड में कितनी जबरदस्त बात डेवलप हो गई है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और दूसरा इसने बोला सौर ऊर्जा। आप खुद कहिए, खुद बताइए, आपके नियर बाई बड़ी बड़ी प्लेटें लग रही होगी हर जगह पे। सौर ऊर्जा का शेयर खरीदने के लिए 6 साल का बच्चा बोल रहा है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्राइविंग लेस गाड़ी आने वाली है या नहीं है? कितने लोगों को लगता है यस और नो? वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, और तीसरा इन्होंने बोला, यानी पहला इसमें सौर ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल। आप खुद कहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? जानता है ये बच्चा 6 साल की उम्र में सीख गया। यानी कि आपके घर पे स्विगी जोमेटो से अगर ऑर्डर आता है, फूड पांडा से ऑर्डर आता है, आप ओला बुक करते हैं, ये सब क्या है? इसको, इस पे कौन काम कर रहा है? आप अगर गूगल मैप लगाते हैं, जहां से आप रास्ता, कौन काम कर रहा है वहां पे? आपको कौन डायरेक्शन दे रहा है? कोई व्यक्ति नहीं है। चलती गाड़ी में आपसे कोई बात कर रहा है, कौन है वो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये बच्चा आपके सामने ये 3 इंडस्ट्री बता रहा है, और अब आपके सामने ये बच्चा मार्केट रीड करेगा। मेरे दोस्त, मात्र और मात्र 11 महीने का ये रिजल्ट है। हाँ वेदांत, अभी अभी अपने आप को अनम्यूट करिए। जी सर, अब आ रही है सर? अभी आवाज आ रही है। सामने आइए वेदांत एक बार और। दोस्तों 6 साल का बच्चा अब मार्केट रीड कर रहा है, देखिए। अब आप में से बताइए कि कौन सा मार्केट रीड करोगे इससे? इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो करेंसी मार्केट, कौन सा मार्केट रीड करवाने है? चैट बॉक्स में बताइए, चैट बॉक्स में डालिए। इंडियन फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स मार्केट बहुत ज्यादा लोग बोले। इंडियन मार्केट, गोल्ड का बोल रहे हैं। इंडियन मार्केट, इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, इंडियन मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स मार्केट वाले लोग ज्यादा है। फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स मार्केट। ओके, काम करते हैं फॉरेक्स और इंडियन मार्केट, दोनों दोनों मार्केट रीड करवाते हैं। तो सबसे पहले निकाल लीजिए अपने गोल्ड, निकाल लीजिए समीर। फॉरेक्स करते हैं, क्या बात है। देखिए मेरे दोस्त, 11 महीने के अंदर रिजल्ट आपके सामने मेरे दोस्त।
ऐसी कंपनी बातों से नहीं चलती। ज्ञान देना पड़ता है, नॉलेज देना पड़ता है, तपना पड़ता है मेरे दोस्त। सुबह 4 बजे उठ के आपका भाई 3 बजे उठ के 1 घंटा मेडिटेशन करके 4 बजे में क्लास पे बैठ के 7 बजे तक सुबह मॉर्निंग में 3 घंटे मेरे स्टूडेंटों के साथ मैंने समय बिताया। क्योंकि मेरे दोस्त ऐसी कंपनी जब बनती है ना, ये मार्केट में चलती है ना, उसके बाद में ना इस कंपनियों के बीच में जो सवार जो लोग होते हैं ना, वो लोग कहीं इधर उधर आजू बाजू पड़ते नहीं है, वो सीधा फिर है ना अगले स्टेशन तक ही जाते हैं। ऐसे ऐसे सिस्टम बिल्ड होने में वक्त लगता है, बिल्ड होने के बाद ये वापस नहीं पड़ते मेरे दोस्त। प्योरली एजुकेशन का है ये सिस्टम, इसको न तो कोई हिला सकता, न इसको कोई बंद करवा सकता। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पे हमारा कोई भी प्रकार से हम किसी को भी एक्स्ट्रा मोटिवेशन देके झूठी बातें करके उसको ओडी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू का सपना दिखा के हम यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं करवाते। प्योरली एजुकेशन। अब आपकी आंखों के सामने 11 महीने का बच्चा अगर बोला कि अब कौन से शेयर खरीदने चाहिए, 3 सेक्टर बताइए, मुझे बताइए ये क्या है, क्या है ये बताइए, आप कुछ सोच के बताइए, समझ के बताइए। ये है स्किल इंडिया, जहां पे 11 महीने में 6 साल का बच्चा 3 बड़ी इंडस्ट्री के बारे में बोल रहा है ये शेयर खरीदने चाहिए। और हमारे स्किल इंडिया चैनल पे इसका ना लाइव प्रॉफिट भी पड़ा, ध्यान रखिएगा, लाइव प्रॉफिट इस बच्चे का फॉरेक्स मार्केट में लाइव प्रॉफिट ये बच्चा कर रहा है लाइव। ओके, अब सबसे पहले मुझे बताइए वेदांत, गोल्ड में अगर ट्रेड करनी हो तो बाबू हमें क्या करना पड़ेगा बताइए। आपकी आंखों के सामने देखो, मार्केट रीड कर रहा है बच्चा फॉरेक्स का, फिर इंडियन मार्केट भी करेगा, और मात्र 11 महीने हुए। बताओ वेदांत। सबसे पहले और देखेंगे, थोड़ा तेज बोलिए, धीरे धीरे बोले वेदांत, क्या देखेंगे? सबसे पहले से हम वेव और प्रेशर देखेंगे। वेव में से हम देखेंगे, वेव में हम देखेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव, और सब प्रेशर में देखेंगे बढ़ाना चाहते हैं। दोबारा वेदांत, आपकी आवाज साफ नहीं आई। विनोद जी थोड़ा मोबाइल वेदांत के पास रखो ना। सबसे पहले से हम ट्रेंड, वेव और प्रेशर देखेंगे। ट्रेंड में से हम देखेंगे मार्केट अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड। वेव में से हम देखेंगे वेव पॉजिटिव है या नेगेटिव, और सब प्रेशर में हम देखेंगे मार्केट डिमांड से उठकर सप्लाई को जाना चाहते हैं या सप्लाई से गिरकर डिमांड की ओर। ये कौन से टाइम फ्रेम में देखेंगे वेदांत? सबसे पहले से हम मंथली में आएंगे। ओके दोस्तों, आपको समझाता हूं। सबसे पहले इस बच्चे से जब हमने कहा कि गोल्ड में आज ट्रेड करनी, तो कैसे करेंगे, तो बच्चे ने जवाब दिया कि सबसे पहले हम 1 महीने का टाइम फ्रेम में जाएंगे, जहां पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल लोग वो मार्केट को डिमांड, यानी कि मार्केट को डिमांड से उठ के सप्लाई, यानी मार्केट में बाइंग प्रेशर डाल रहे हैं या सेलिंग प्रेशर डाल रहे हैं, तो उसका ट्रेंड देखेंगे, 1 महीने की चाल देखेंगे बाजार की, गोल्ड के पूरे बाजार की। उसके बाद में वेव देखेंगे, यानी वर्तमान में मान लीजिए ट्रेंड पॉजिटिव है लेकिन वेव अगर नेगेटिव होता तो सारे के सारे दूसरे छोटे टाइम फ्रेम बाजार के अंदर मंदी को फॉलो करने लग जाएंगे 1 महीने के लिए। और उसके बाद ये देखेंगे कि मार्केट डिमांड से उठ के सप्लाई, यानी इंस्टीट्यूशनल लोगों के अनफिल्ड ऑर्डर को ट्रैक करने की जो स्किल को डिमांड बोलते हैं, मार्केट डिमांड से उठ के सप्लाई या सप्लाई से गिरकर डिमांड की तरफ आना चाहता है, ये हम 1 महीने में चेक करेंगे। तो मुझे बताओ वेदांत, ये इस महीने में गोल्ड क्या कर रहा है बताइए, गोल्ड में क्या है अभी मार्केट में? मंथली में एक बार तालियां होनी चाहिए आप सब लोगों की, ग्रेट तालियां होनी चाहिए मेरे दोस्त। इस बच्चे ने बोला मंथली अप ट्रेंड टू साइडवेज है, मार्केट फंस गया है, तालियां होनी चाहिए, गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। ग्रेट 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 सर, ग्रेट। ओके, यानी कि बच्चे ने चार्ट को देखते ही पूरे महीने की कुंडली निकाली इस गोल्ड की
कि मार्केट अभी अप ट्रेंड यानी बाजार में है तेजी, लेकिन वर्तमान में साइडवेज एक रेंज में फंसा हुआ है। ये बच्चा बोल रहा है 11 महीने के बाद, 6 साल का बच्चा। अगला क्या देखेंगे वेदांत बताइए। उसके बाद से हम वीकली में आएंगे, यानी कि अब वेदांत बोल रहा है कि मैं महीने का चेक करने के बाद हफ्ते की कुंडली निकालूंगा इस गोल्ड की, पूरा मतलब कि समुद्र मंथन करके अमृत निकालूंगा 5 मिनट में जाके। ये 1 महीने का मंथन हो रहा है, अभी वीकली का मंथन हो रहा है। अब बताइए वेदांत वीकली में क्या हो रहा है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। विनोद जी, वेदांत को आप ये कहाँ घूम रहा है, मतलब आप घर से बाहर आ गए कहीं पे, नेटवर्क प्रॉब्लम, आप थोड़ा वेदांत को नेटवर्क में लेके जाइए। अब कोई बोला सर ये पता कैसे चलेगा, ये बता रहा है कि बच्चा सर सीखने के बाद पता चलेगा यार, पता चलेगा इसको कोई कैंडल देख के? नहीं 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 दोस्तों, आप देखते जाओ, ये पता चलेगा पूरी हमारी एजुकेशन को फॉलो करने के बाद। हाँ वेदांत, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, अभी वीकली में क्या है वेदांत? वीकली में भी सब साइडवेज है। वीकली में भी साइडवेज आप देख पा रहे होंगे, मार्केट एक रेंज बनाया हुआ है, उस रेंज से न तो नीचे जाने के लिए तैयार है न ऊंचा जाने के लिए तैयार है। वीकली में भी वही चीज आपको 6 साल का बच्चा बता रहा है। अगला बताइए, अगला क्या देखेंगे वेदांत? उसके बाद से हम 1 दिन एक दिन की कुंडली निकालेगा। अब देखो आप, आपके आंखों के सामने बच्चा मार्केट को रीड कर रहा है। दोस्त, ऐसा सिस्टम बनाने के लिए जान जान लगानी पड़ती है, जी जान लगाना पड़ता है। अब वनडे में क्या है वेदांत? वनडे में भी सब अप टू साइडवेज। वेदांत, आपके पास में कोई और भी फोन है क्या? विनोद जी, आप और फोन से भी जुड़े हुए हैं क्या? एक या एक फोन से वेदांत? सर मैं आपके पास कोई दूसरा फोन तो नहीं जिससे मीटिंग में जुड़े हुए हो? नहीं सर, मेरे पापा और है दूसरे रूम में। अच्छा, वो दूसरे रूम में, आप अलग रूम में, ओके। अभी वनडे में क्या है वेदांत बताओ। वनडे में भी सब साइडवेज है, रेंज है। वनडे में भी आप देख सकते हैं मार्केट थोड़ा सा होने के बाद साइडवेज एक रेंज में फिट हो गया है। वनडे के अंदर भी मार्केट इस तरीके से मार्केट रीड किया जाता है दोस्त, इसको बोलते हैं चार्ट रीडिंग। अगला क्या है वेदांत बताइए, आगे क्या देखेंगे? और सर इसमें सर ब्रेकआउट करेंगे। अब वेदांत ये बोल रहा है, अब मैं यहां से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का वेट करूंगा, ऐसे मार्केट में एंट्री नहीं करूंगा। यानी कि मार्केट में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करूंगा एक अच्छे जोन में, मार्केट कोई अच्छे इंस्टीट्यूशनल के अनफिल्ड ऑर्डर तक जाने तक का मैं वेट करूंगा। ये बच्चा गोल्ड को देखने के बाद बोल रहा है ऐसे मैं तुक्का नहीं मारूंगा। समझ रहे हैं? ये 11 साल का बच्चा बोल रहा है। कैसा लगा मुझे बताइए एक बार, सब लोगों का माइक मैंने ऑन किया है, कैसा लगा बताइए। अच्छा लगा सर। जो लोग ट्रेड कर रहे हैं ना, उसको इस बच्चे ने बोल दिया कि अभी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन का वेट करो, अभी ट्रेड नहीं है मार्केट गोल्ड में। समझ रहे हैं? मजा आ रहा है सुन के? बच्चे ने आपको, स्किल इंडिया के मात्र 6 साल के बच्चे ने बोल दिया गोल्ड के अंदर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का वेट करिए, अभी तक मार्केट को अच्छे जोन में आने दी। क्या समझते हो इस बात को? क्या ये ऐसा सिस्टम मोटिवेशन के बेस से चलते हैं, एजुकेशन बेस पे? बताइए मुझे, सबका माइक ऑन है। एजुकेशन बेस पे चल रहा है। मेरे दोस्तों, आप खुद समझो,
अब हमें झूठी सच्ची बात करने की कहां जरूरत है। जब हमारे आकर्षक के केंद्र इस तरीके से 6-6 साल के बच्चे एक एक साल में इस तरीके के रिजल्ट है, तो स्किल इंडिया को एरी गेरी बातें करके ओडी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू का सपना नहीं दिखाना। अब बताइए 6 साल का बच्चा ये सीखा है, 20 साल का होगा तब ये क्या करेगा बताओ। आप खुद बताओ मुझे, आप खुद सोचो, 20 साल का होगा तब ये बच्चा कहां पहुंचेगा। स्कूली शिक्षा जब तक पूरी होगी ना मेरे दोस्त, तो कई सारी स्कूलों का ऑनर बन सकता है। ये शेयर मार्केट सीखा हुआ बच्चा उसी स्कूल में पढ़ सकता है जिसका वो खुद के दम पे उस स्कूल को बनाया हो। ये सबसे बड़ा पावर देता है इस शेयर मार्केट। मानते हैं कितने लोग इस बात को मानते हैं बताइए। चैट बॉक्स में मी लिखिए, मी, जो लोग इस बात को मानते हैं। मार्केट को उंगली में नचा देगा। राइट राइट। दोस्तों, कितने बड़े गर्व की बात है, इंडिया के अंदर यूथ इस तरीके से छोटे छोटे गोपाल, इस तरीके के छोटे छोटे कोमल फूल 3-3 इंडस्ट्रियों के बारे में बात कर रहे हैं कि सौर ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर शेयर खरीदने चाहिए। ये छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, ये रिजल्ट है मेरे दोस्त स्किल इंडिया का। अब समीर जी निकालिए आप निफ्टी 50, इंडियन मार्केट को भी जरा गौर करिए। अगर आप चाहते हैं ना आपके बच्चे को इस तरीके की शिक्षा देनी है, तो आपके मेरे दोस्त ताज जिंदगी बच्चों के ऊपर आप खर्चा करेंगे, ताज जिंदगी करेंगे, और लास्ट में मिलेगा ये, माफी चाहूंगा अगर किसी को बुरा लगे, कि अब जॉब कैसे मिलेगी, ये पैसे कैसे कमाएगा। अभी वक्त है अपने बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन देने का। ओके, अब ये आपके सामने निफ्टी, वेदांत। सर मैंने 5 घंटे का लिख रहा हूँ। अब वेदांत इसका निकालिए, अभी निफ्टी बताइए। निफ्टी में सर मंथली में यह सर अपट्रेंड है, और सर प्रेशर बाइंग है। वेदांत ने क्या बोला है कि निफ्टी एक मंथ में अप ट्रेंड में है, वेव इसकी पॉजिटिव है, मार्केट में प्रेशर बाइंग का है। आप खुद देखिए, 10 से 15 सेकंड में 6 साल के बच्चे ने कैसे निफ्टी का एक महीने का पूरा मंथन करके बता दिया, इसके अंदर अभी बाइंग का प्रेशर है। अगला क्या देखेंगे वेदांत बताओ। उसके बाद आएंगे वीकली में। ओके, वीकली लगाइए। आपकी आंखों के सामने बच्चा मार्केट को रीड कर रहा है। वीकली में क्या है वेदांत बताइए। वीकली में सर प्रेशर बाइंग। थोड़ा मोबाइल को पास ले जाके बोलो वेदांत। वीकली में सर ट्रेंड अपट्रेंड है, रेट पॉजिटिव है सर, प्रेशर बाइंग है सर। वीकली में भी अप ट्रेंड है, वेव इसका पॉजिटिव है, प्रेशर इसका बाइंग का दिख रहा है। ओके, अगला बताइए वेदांत। उसके बाद वनडे में आएंगे, वनडे लगाओ। देख रहे वनडे। वनडे में बताओ वेदांत। माइक अनम्यूट करो। वनडे में भी सर ट्रेंड अपट्रेंड है, रेट पॉजिटिव है, और प्रेशर बाइंग का है, और सर वनडे मार्केट फ्लाई पर खड़ा है। कितनी गहरी बात बोली है। जिसने ये थोड़ा बहुत भी ट्रेडिंग जानते हैं ना,
उनको पता ये स्वर्ग से लाई गई बात है, ऐसा ऐसा महसूस होता है। मार्केट वन डे के सप्लाई में खड़ा है। प्रेशर मार्केट का भी ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, और मार्केट इस वक्त इसकी लोकेशन वन डे की सप्लाई, सप्लाई का मतलब क्या होता है जानते हैं? इंस्टीट्यूशनल लोगों के अनफिल्ड ऑर्डर के देखने की स्किल को सप्लाई और डिमांड कहते हैं। ये क्या होता है पहले ये बताता हूं, ताकि आपको समझ में आए कि 6 साल का बच्चा क्या समझ गया है। इंस्टीट्यूशनल मतलब LIC को 10,000 करोड़ रुपए का टाटा मोटर्स बाय करना है, एग्जाम्पल है। अब उन्होंने 10,000 करोड़ में से 3,000 करोड़ के सेलर है, और LIC को 10,000 करोड़ का बाय करना। तो 3,000 करोड़ के सेलर जब सेल करेंगे, 10,000 करोड़ के बायर आएंगे, तो सेलर तो 3,000 है, तो 3,000 करोड़ की सेलिंग हो जाएगी, बाइंग भी हो जाएगी, पीछे बच जाएंगे 7,000 करोड़। उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल लोगों की अनफिल्ड क्वांटिटी, जिसको सप्लाई या डिमांड कहते हैं। जो वेदांत 6 साल का बच्चे ने क्या बोला कि मार्केट वन डे के सप्लाई पे खड़ा है। अब मेरे दोस्तों ईमानदारी से कहिएगा, क्या ये किसी अजूबे से कम है? यस और नो? मेरे दोस्त आप सब लोगों को बताना चाहूंगा, ये स्किल दे रहे हैं। अगला वेदांत बताइए क्या, अब हम क्या देखेंगे इस निफ्टी में? उसके बाद में आएंगे। मोबाइल को मुंह के पास रखो वेदांत थोड़ा। उसके बाद हम 2 घंटे में आएंगे। 2 घंटे में आइए। दो घंटे का 2 घंटे में क्या है वेदांत बताइए? 2 घंटे में से अपटेंड है और वेव सब पॉजिटिव है, पैसा बाइंग है सर, और ये क्या ओपिनियन की सप्लाई पर खड़ा है सर। यानी मार्केट इस वक्त सप्लाई में खड़ा है। ये आपके आंखों के सामने एक 6 साल का बच्चा बता रहा है। दोस्तों जमीन हिली कि नहीं हिली? दिमाग कुछ हलचल हुई कि नहीं हुई अंदर कलेजे में? कौन कौन चाहता है मेरे बच्चे को ये शिक्षा मिले? बताइए कौन कौन चाहता है कि मेरे बेटे बेटियों को ये शिक्षा मिले? कौन कौन चाहता है बताइए? मी लिखिए, मी। जो ये चाहते हैं, या आप चाहते हैं मेरे भाई के, मेरे बहनों के बच्चों को ये शिक्षा मिले? मी लिखिए, मी। कितने लोग चाहते हैं? मी लिखिए चैट बॉक्स में, जल्दी से मी लिखिए। चैट बॉक्स में मी। वेरी गुड, वेरी गुड। जल्दी 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 जल्दी। आप सब लोगों का ये कम्युनिकेशन ही मुझे मेरे अंदर से एक नया मोटिवेशन लेके आती कि कुछ और नया कुछ करूं स्किल इंडिया पे, और कुछ बेहतर करूं। बहुत जबरदस्त। कैसा लगा आज का हमारा वेबिनार बताइए? आज जबरदस्त जबरदस्त सर, जबरदस्त जबरदस्त सर। जबरदस्त रहा सर। बहुत अच्छा, बहुत शानदार सर, बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा, एक नंबर सर, बहुत ही बढ़िया, एकदम काफी। सर बहुत अच्छा आग लगा दे, आग लगा दे। सर। ओके